भाई साहब कोई रास्ता नहीं है, बहुत स्टिफ है। बिना ट्रैक गाइड के ऊपर जाना बेवकूफ़ी है। मुझे वापस जाना होगा क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं है और प्रॉपर गियर भी नहीं है मेरे पास। वापस चलते हैं। फाइनली आ गए हैं 0 पॉइंट पे। ओ भाई वो व्यू तो नमस्ते मेरे सारे भाइयों को। आज है 4 फरवरी का दिन और हम सफ़र कर रहे हैं दिल्ली टू मुंशियारी का। मुंशियारी जो कि फेमस है अपने स्नो ट्रैक्स के लिए विंटर में, जैसे खलिया टॉप और अपने और भी लोकल विंटर एडवेंचर्स के लिए। तो आज हम सफ़र कर रहे हैं मुंशियारी तक का और हम दिखाएंगे अपनी जर्नी में जो भी हम खलिया टॉप पे ट्रैक करेंगे, जो भी अपनी जर्नी में जो भी जितनी यात्रा है सारे दिखाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ हम चल पड़े थे हल्द्वानी की ओर और इस टाइम मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रैक करने जा रहा था। अगली ही सुबह पहुंचे हम हल्द्वानी। हल्द्वानी को गेट ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है और मुंशियारी कुमाऊं के अंत के छोर पे था। तो सुबह सुबह बिना देरी करे हमने ली एक शेयरिंग टैक्सी, जिससे हमने सफ़र किया अल्मोड़ा तक का। छोटा सा फसाना, किसी को बताना, इसे क्या सुनाना। चल पड़े हैं जो हम, अब कैसा बहाना, इसे है निभाना। ये सफर है नया, कैसे क्या हो गया, आगे क्या है आना। कि दिल मेरा है बंजारा और मन मेरा ये जाने ना कि दिल थोड़ा है आवारा और मन फिर भी ये माने ना। सुबह 9 बजे के वक्त हम पहुंच गए अल्मोड़ा शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अल्मोड़ा से हमको पकड़नी थी बस थल के लिए, जिसका डिस्टेंस करीब 130 किलोमीटर दूर था, जिसमें दिखने वाले थे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के सुंदर सुंदर रास्ते, और जहां से दिखने वाले थे कुमाऊं रेंज के सुंदर सुंदर पर्वत, और जिसमें दिखने वाले थे नेपाल के हिमालय के सुंदर दृश्य। और यहीं से शुरू हुआ हमारा पहाड़ों का असली सफ़र। चल दे वो की नगरी में, छल के ज्ञान या जैसे छल के पानी गगरी से। या ए देवी मेरे घर में कोई फिक्र नहीं है, हिमालय वादी में सब बैठे मेरे खबरी। साथी तू चल मेरे संग, तो चल मेरे संग केदारखंड, सबसे प्रथम जहाँ शक्ति प्रचंड। हाँ उस भूमि में मेरा जन्म, डमडमा डम भले को चढ़ा के भंग चले घटा के संग। निहारू घाटी तो आंखें हो नम मेरी खुद से मिलन, जो भी की खता वो भस्म मन्ना है बस में। ठंडो रे पानी पन्यारा पन्यारा जानी गलियानी, घास को जांदी घस्यारी बाद में जांदी घटवाड़ी। भाई मेरू कच्ची दारू कारू बाई, दो पैक दवा आती दारू में नहीं प्यारी। भाई मैं चिपकू रात को शिकारी है, प्रभु मैं माफ करी मैं इंसानी दे गंगा एहसास जो किया मैंने पाप। लगाता गोते तो सच का एहसास, बचना नहीं कुछ मेरे पास, मैं बंदा नहीं खास या सबकी तरह हूं ना राख। गंगा मत दे मुझे पल पल में सबक, फंदा हर पथ पर बचना बन के असल। जिंदगी जैसे पहाड़ों का सफर, शिखर पे कदम न हारा खुद से अगर, सोता मैं घाटी की गोद में या साथी मैं किसी भी होड़ में ना। जो बना इस लहर के सुर से सा, वो सुनाना शहर के शोर में था। ए उत्तर दिशा मैं तुम पे हूँ मर मिटा, जा सब कुछ छोड़ के तुमको मैं ना है मुझको जो तुमसे मोहब्बत, वो इतनी तो खुद से भी ना। दिन के 3 बजे पहुंचे हम थल। सफ़र अभी भी बाकी था। मुंशियारी 70 किलोमीटर दूर था। हमने ली शेयरिंग टैक्सी, जिससे हमने सफ़र किया थल से मुंशियारी तक का। सफ़र और भी इंटरेस्टिंग तब हुआ जब हमें दिखा स्नो और स्नो से घिरे हुए माउंटेन्स। कच्ची हवा कच्चा धुआं गुल रहा
दिल लम्हे नए चुन रहा, कच्ची सी धूप कच्ची डगर फिसल रही, कोई खड़ा चुपके से कह रहा, मैं साया बनूं तेरे पीछे चलूं, चलता रहूं पश्मीना धागों के संग। अब फाइनली हम मुंशियारी में पहुंच गए। तो मेरे सामने का व्यू देखिए आप, मुंशियारी में सारे हिमालयन पीक्स कितने क्लियर एंड एकदम क्रिस्टल की तरह चमक रहे एकदम, और ये सारे पीक्स एकदम क्लियर क्रिस्टल। मेरे होम स्टे का सामने का व्यू मस्त। अब कल जाएंगे हम सुबह खलिया टॉप का ट्रैक करने के लिए। सुबह सुबह निकलना पड़ेगा हमें, और फिर जो भी ट्रैकिंग में हमारा एक्सपीरियंस होगा, जो भी कुछ भी वहाँ पे ऊपर जाने के बाद जो भी हम क्या गलती करें, या जो भी ट्रैकिंग में जो भी एक्सपीरियंस होगा एडवेंचर एक्टिविटी, सारा मैं आपको वीडियो में अपडेट दूंगा। सुबह हो रही है और अभी हमें मुंशियारी में, और हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं खलिया टॉप के लिए। इसके लिए हम मेन यहाँ पे आए थे, और ये मेरे सामने का व्यू। तो चलिए अब निकलते हैं हम ट्रैकिंग के लिए। तो भाई अब फाइनली आ गए हम खलिया द्वार के पास। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। आते आते भाई 8 बज गए। सूरज एकदम चमक के निकल पड़ा भाई एकदम। देखिए व्यू सामने का खतरनाक। ये पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है 26-27 जनवरी की, जो बर्फ़ यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, उसका पूरा स्नो पड़ा हुआ है यहाँ पे। ऊपर जाएंगे नहीं, बहुत स्नो मिलेगा हमें। तो चलिए हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से खलिया द्वार से। ये एंट्री से पहले यहाँ पे पर्ची कटानी पड़ती है, 50 रुपये की पर्ची कटेगी, फिर ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। का तो है अलग ही ना, एंट्री स्टे करना है, स्टे भी करना। हाँ उसको बता देना यहाँ पे। ठीक है। खलिया टॉप ट्रैक का 1 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर दिया है। आराम आराम से चल रहे हैं बिल्कुल, जिसमें सांस ना फूले। और इतना अच्छा ये जंगल से होकर रास्ता पूरा जा रहा है। आप भी अगर आओ तो ट्रैक एकदम आराम आराम से करो, नेचर के साथ जुड़ के एकदम आपको अनुभव होगा। मतलब ज़रूरी है, आप आराम आराम से, बस जल्दीबाजी मत करो मंजिल तक पहुंचने की। रास्ते जो इतनी खूबसूरत है, जंगल में एकदम पेड़ पौधे, बस इन्हीं का आनंद लेते हुए ऊपर जाते हुए आराम से। और ये ट्रैक में हमें मिलते हुए खड़ी चढ़ाई, थोड़ी चलने में दिक्कत होती है, बट बीच में कुछ रास्ता इसमें खड़ी चढ़ाई का है, जिसमें थकान ज़्यादा खींचती है। जैसे हमारी टुंगनाथ में पूरी ट्रैकिंग खड़ी चढ़ाई की। और ये अब हम ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ का व्यू दिख रहा है, एकदम स्विट्ज़रलैंड वाला फील आ रहा पूरा। आज है फ्राइडे, 6 फ़रवरी का दिन। फ्राइडे इसलिए ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही मेरे को, बट आजकल में मुंशियारी का ये स्पॉट खलिया टॉप का बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है। यहाँ भीड़ रहती है सैटरडे संडे, बट हमने ट्रैक किया ऑफ सीज़न में। यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई
खलिया टॉप का ट्रैक पूरा 3 घंटे का है नीचे से। फिर उसके बाद आपको अगर 0 पॉइंट जाना होगा ना तो 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। टोटल 5 घंटे का लेके चलना है आपको जब भी ट्रैक करना है आप। और लोग जितने भी जा रहे हैं बता रहे हैं एक बार 0 पॉइंट पहुँच गए ना वहाँ से तो आपको नज़ारा व्यू एक नंबर आएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। सारी थकान सारे रास्ते आप सब भूल जाएंगे। तो भाई आप देख सकते हैं अभी हम ट्रैक के बीच में हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना बर्फ़ देख रहा हूँ, इतना प्यारा बर्फ़। स्नोफॉल तो मैं पे हुई नहीं, पर 1-2 हफ्ते पहले स्नोफॉल हुई थी जिसके कारण ये सारी चादरें बर्फ़ की बड़ी हुई हैं और मतलब अनरियल है भाई एकदम। ये इतना मतलब देखने में तो स्वर्ग जैसा लग रहा है ना। आगे भाई हम ट्रैक के बीच में, और मैं को दिखाता हूँ आपको। जैसे हम ऊपर आए हैं 2.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करी है, वैसे ही कितने बर्फ़ ऊपर बढ़ गया है यहाँ पे। और ट्रैक करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि पैरों का ग्रिप नहीं बन रहा। ये देखो और जितना ऊपर जा रहे हैं व्यू और बर्फ़ भाई साहब एकदम खतरनाक। ये देखिए मेरे सामने बर्फ में बैठने वाला रखा है, बहुत ही शानदार। बेस पॉइंट अभी ऊपर ही है मेरे, हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर स्नो की चादर बहुत ज़्यादा मोटी है, मतलब मैंने इतना स्नो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और व्यू इतना प्यारा है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। ये पूरी बर्फ की चादर है। फाइनली आ गए हैं खलिया टॉप के बेस कैंप पे। ये खलिया टॉप का बेस कैंप जहाँ से व्यू दिखता है पूरा। पूरा बेस कैंप है यहाँ पे पूरी कैंपिंग की सुविधा वगैरह सब है। और ऊपर टॉप है, अभी हमें ऊपर जाना है खलिया टॉप के टॉप वाले पे। फिर वहाँ से देखते हैं अगर 0 पॉइंट तक हुआ तो, क्योंकि बोल रहे हैं कि बर्फ़ ज़्यादा है वहाँ पे, फिसल और धूप की वजह से बर्फ़ पिघल भी रही है। तो चढ़ाई में थोड़ी दिक्कत है, बट ट्राई करते हैं अगर चढ़ पाए तो 0 पॉइंट तक। खलिया के बेस पे अभी हम रुके थोड़ी देर, मैगी वही चाय वाय पिया। अब हम निकलेंगे टॉप के लिए, खलिया टॉप के लिए। और टॉप के जाने के बाद अगर चढ़ाई इजी हुई तब 0 पॉइंट पे जाएंगे। जो भी 0 पॉइंट का फिर वहाँ से 360 व्यू दिखेगा, आपको दिखाएंगे। ये भाई ग्लेशियर का पानी आ रहा फ्रेश फ्रेश, ये पीकर फिर हम स्टार्ट करेंगे 0 पॉइंट की ट्रैकिंग। अब हम खलिया टॉप के बेस कैंप को अलविदा कह के ट्रैक करेंगे 0 पॉइंट के लिए, जो है ऊपर, जिसकी थोड़ी ट्रैकिंग रिस्की है। बट अब यहाँ तक तो आए हैं, तो यहाँ तक आए बेस कैंप तक तो 2 किलोमीटर और तो जा ही सकते हैं। और वहाँ से 360 व्यू का भी वो मिल जाएगा अगर अच्छा व्यू हुआ तो। देखते हैं ऊपर पहुँच के, बाकी मुझे नहीं पता ऊपर क्या होगा। लेट्स सी।
ऊपर से वो रहा बेस कैंप दिख रहा है पूरा, और हम यहाँ से चढ़ के अभी यहाँ से घूम के फिर ऊपर की तरफ जाना है। खतरनाक ट्रैक है इसका, देखते हैं आगे। वो 0 पॉइंट का ट्रैक फुल बर्फ से एकदम रिस्की हो रखा है। आधे लोग जा रहे हैं, आधे लोग नीचे से वापस लौट जा रहे हैं। चलो देखते हैं ऊपर। अपने ग्रुप ने तो बेस कैंप में धोखा दे दिया, जिसके साथ आया था वो तो रह गया वहीं पे, उसकी हिम्मत नहीं हुई और मैं निकल गया ऊपर 0 पॉइंट के लिए। फिर आगे में भैया लोग का ग्रुप मिला, मैंने इन्हें ज्वाइन किया, इनके साथ चल रहे हैं अभी लगेगा कम से कम 1 घंटे की जर्नी, 1-1.5 घंटे की जर्नी अगर पहुंचना है 0 पॉइंट। बाकी देखते हैं ऊपर जाके अभी। नीचे बैठ गए थे। ये पूरा ऊपर बैठने का बना रखा है टॉप पे, खलिया टॉप पे, और ऊपर से पूरा बहुत वो है। भाई अभी हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मतलब तो मज़ा आ रहा है ना, यहाँ का व्यू इतना प्यारा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, खतरनाक है। एकदम पीछे देखो, इस तरफ पूरी बर्फ ही बर्फ, और इस तरफ पूरा पंचाचूली पहाड़ मेरे पीछे। वाह मुंशियारी, मज़ा आ गया। यहाँ जाना है मैं टॉप के लिए। ये थोड़ा सा ऊपर आते ही व्यू पूरा व्यू चेक करो भाई। शिव जी का एक पहाड़ के देवताओं को बना रखा है, यहाँ से हम मत्था टेक के चलते ऊपर गए, और सामने नज़ारा एकदम मस्त लग रहा है, एकदम स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आ रही है पूरी। इधर पूरा यहाँ पे कैंप बना रखा है ऊपर लोगों ने, अच्छा लग रहा है ऊपर आगे। यहाँ पूरी स्काइंग वगैरह हो रही है, जितनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है सब यहाँ पे हो रही है। यहाँ शायद ट्रेनिंग चल रही है। और ये पूरा यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था
जिसे मैं नॉर्मल ट्रैकिंग समझ के आया था, उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ने वाली थी, क्योंकि मैं अकेले सफ़र करने वाला था और 0 पॉइंट का मेरे को चढ़ाई का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। और यहीं से शुरुआत हुई 0 पॉइंट की ट्रैकिंग की। बर्फ़ कब हो गया स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ओह बर्फ़ तो इतनी खतरनाक है, पूरा पूरी पैर तक चल रही है। चलते हवाई की तरफ टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है और मेरे को डर लग रहा है कि लेट ना हो जाए, क्योंकि मैं सामने आना ऊपर लग पास रहा है पर बहुत ज़्यादा दूर है। बहुत दूर है अभी, तेज चलना होगा, जल्दी पहुँच लेंगे। इतना दिन के 1:30 बज जाए तो मेरे को ऊपर जाके फिर शाम को पहले वापस आना भी है। ठंडी हवा, तभी मैं तेज़ चल रहा हूँ आगे की तरफ, सीधा सामने आना है, पूरा वो सामने पहाड़ 0 पॉइंट। अभी बीच में बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा। मैं देख रहा हूँ अगर कोई भैया आया तो पूरा खाली पड़ा हुआ है वैली, और मेरे को थोड़ा जाने में भी मतलब डाउट सा हो रहा है मुझे, वहाँ जाना है। वो देखो आप इस चोटी के पीछे ऊपर हालत टाइट हो गया, कोई है भी नहीं यहाँ पे, इसे देखने में थोड़ा हिम्मत आए, पर एक दिल ये भी कह रहा थोड़ा और पुश करते अपनी लिमिट को। ये रास्ता देखो, यहाँ से पूरा ऐसे चढ़ना है और नीचे पूरा नीचे खाई खतरनाक ही हो रहा है कुछ भाई मामला। नॉर्मल ट्रैक से पता नहीं क्यों मैन वर्सेस वाइल्ड बन गया, तो पूरा मुझे तो भाई पूरा वही फील आ रहा है अभी। मंजिल अभी दूर है, काफ़ी दूर है। ऊपर भी लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, यहाँ से मुझे लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। बस के तक पहुँच जाऊँ, मैं ग्रुप ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि अकेले थोड़ी हिम्मत बीच में टूट रही है, तो कैसे भी ग्रुप ज्वाइन करना है, अकेले बैठे हुए तो। अभी ट्रैक का 4th फेस या 3rd फेस होगा मेरे हिसाब से। मुझे सामने क्रॉस करके वहाँ जाना है जहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ तक वैसे कैसे पहुँचूँ। लोग तो देखे कम से कम, थोड़ी हिम्मत आई है। अभी सोलो चल रहे हैं, वो काफ़ी ऊपर है, बस थोड़ा और दूर यहाँ जाना ऊपर। लेकिन बहुत खतरनाक लग रहा है भाई, पता नहीं, पर दिल कह रहा है कि अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा और आगे से ही देखो क्या मिलेगा आगे। वापस आना पड़ेगा या ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा 0 पॉइंट तक, कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं क्यों, पर पहली बार ट्रेन में इंसान किसी 2-3 बंदों को देख के बहुत खुशी सी हो रही है। सामने तो बैठे हैं, देखो ऊपर पहुंचना पॉसिबल है कि नहीं। ये आधे रास्ते से आ रहे हैं, ये भी गए थे ऊपर, इनसे पूछना पड़ेगा। भाई 3 लोग मिले थे रास्ते में जो बैठे हुए थे, उन्होंने तो कर दिया भाई साफ मना। उन्होंने कहा भाई ये बर्फ़ बहुत स्टिफ है और पूरी खड़ी चढ़ाई है ये, और यहाँ से ऊपर पूरी खड़ी चढ़ाई है, बर्फ़ बहुत स्टिफ है, और उनके जूते भी शायद वो वाले नहीं हैं बर्फ़ वाले। तो इन्होंने बोला आप देख लो, अगर हो पाए तो ठीक है, वरना वापस आ जाना हमारी तरह। खतरनाक ही हो रखा भाई हमला, थोड़ा आगे जाने का मन है तो देखता हूँ। ट्रैक मुश्किल तो है काफ़ी, वापस जाने का ही मन हो रहा है, पर एक टाइम मारते हैं हर हर महादेव कह के, हर हर महादेव। मेरा ट्रैक भाई, यहाँ जाना ऊपर,
रास्ते दिन पूरे खराब, बर्फ से नीचे पूरा खतरा, कोई नहीं। तो ये पूरे खड़ी चढ़ाई का रास्ता है यहाँ से, और ऊपर अभी कोई नहीं है। जो भी सब 0 पॉइंट में शायद अभी कोई भी नहीं है। जो लोग मिले थे वो आधे रास्ते से शायद आ गए थे वापस। भाई साहब कोई रास्ता नहीं है, बहुत स्टिफ है। बिना ट्रैक गाइड के ऊपर जाना बेवकूफ़ी है। मैं इतना ऊपर आ गया था, यहीं से अपना ट्रैक पूरा करके मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं है। इतना ऊपर मैं आ गया हूँ, रास्ते का भी कुछ भरोसा नहीं है, प्रॉपर गियर भी नहीं है मेरे पास। तो कोई नहीं, वापस चलते हैं। शायद यहीं पे मेरी 0 पॉइंट की ट्रैकिंग ख़त्म हो जाती। मैं हिम्मत हार चुका था। फिर हुआ कुछ ऐसा। भाई मैं तो वापस जा रहा था ट्रैक करके, जितना मैं ट्रैक आया था, क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई थी, स्टिफनेस पूरा था। पर ये ट्रैकर भैया, ये गाइड है भैया, क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु भैया हाथ पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनीष भैया मिल गए, और हम ऊपर जा रहे हैं पूरा खड़ी चढ़ाई पे। थोड़ा और है बस, थोड़ा सा और है, ऊपर जाते हैं भैया के साथ। आगे अल्मोड़ा वाले भैया चल रहे हैं हमारे साथ, और पीछे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए गाइड भैया चल रहे हैं। फाइनली आ गए 0 पॉइंट पे। भाई साहब ये पूरा ट्रैक करके आया बना के। आज हो गया असली एडवेंचर, मैन वाज बैड। थैंक्स टू भैया। तो रास्ता मतलब बिल्कुल ऊपर से लग रहा था, कोई भी नहीं है, खड़े चढ़ाई है। फिर मतलब मैं क्या बताऊं, कहते हैं ना जहाँ महादेव ने बस फिर गाइड लोग 2 लोकल लोगों को भेजा। ओ भाई आराम से, वो भाई आराम से, नीचे गिर जाओगे। ओ भाई 0 पॉइंट से पूरा 360 व्यू। मनोज कुमार भाई हमारे यहाँ के लोकल गाइड है मुंशियारी के। भाई मैं हिम्मत हार के बैठ चुका था वहाँ पे, क्योंकि मेरे को ट्रैकिंग का भाई पता नहीं था, और मेरे को फिर भी मन था कि महादेव करके तो हम ऊपर आ ही गए थे, और इतना मुश्किल लग रहा था ना। फिर भाई ने हिम्मत दी मेरे को कि चढ़ो, और हाथ पकड़ के भाई, और दूसरे वाले भाई हाथ पकड़ के लाए, और भाई ने मेरे को बताया कैसे चढ़ के आना है। सच में भाई आज एडवेंचर हुआ, भाई की वजह से हुआ है। इस ट्रैक में मैं हार मान चुका था, पर वो कहते हैं ना, जहाँ से आप हार मान जाते हो, ऊपर वाला अपने खेल दिखाता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी कहानी खुद ही लिख रहे हैं, हमारी कहानी कोई और ही लिख रहा होता है। दप तू रंगीली साड़ी घुंघरू न बजा छम छमार सा रमोती घुंघरू न बजा छम छमा जागी जा मटू मटू जोलो खिल जे छे छम छमार सा रमोती घुंघरू न बजा छम।